वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 5th चैप्टर और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर। तो यहाँ पर हम अलग अलग स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेंगे जो कि फैक्टर्स और मल्टीपल से रिलेटेड है और डिटरमाइन करेंगे कि क्या ये जो स्टेटमेंट है वो ऑलवेज ट्रू यानी हमेशा सही होगा, या फिर ये जो गिवन स्टेटमेंट है समटाइम्स ट्रू कभी कभी सही होगा यानी कभी सही हो सकता है कभी गलत होगा, और नेवर ट्रू यानी गिवन स्टेटमेंट कभी सही नहीं हो सकता। वी नो दैट द सम ऑफ एनी टू मल्टीपल्स ऑफ 2 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2। अब ये हम जानते हैं कि 2 के दो मल्टीपल्स का जो सम है वो भी 2 का मल्टीपल होता है। 2 का मल्टीपल यानी कि 2 के टेबल में जो आता हो, जैसे 4 हो गया, 2 के टेबल में 8 आता है, तो ये दोनों 2 के मल्टीपल है। तो इनका जो सम है ना यानी 4 + 8 करोगे आएगा 12। तो 12 भी 2 का मल्टीपल है, 2 6 12 होता है। तो ये चीज तो हम जानते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ 8 exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum। अगर 8 दो नंबर को अलग अलग डिवाइड करता है पूरी तरह से, यानी कोई रिमाइंडर नहीं मिलता, रिमाइंडर 0 आता है, तो 8 उनके सम को भी डिवाइड करेगा। तो चलो दो नंबर पहले हम ले लेते हैं जो कि 8 से पूरी तरह से डिविजिबल हो। जैसे एक नंबर हमने ले लिया 16, इसको 8 exactly डिवाइड कर देगा, पूरी तरह से रिमाइंडर 0 मिलेगा। एक और नंबर ले लेते हैं 40, तो ये दो नंबर को अलग अलग 8 पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। क्या इनके सम को भी 8 डिवाइड करेगा? तो 16 और 40 का सम करोगे आएगा 56, और 8 7 से 56 होता है, मतलब हाँ 56 8 से डिविजिबल है। लेकिन क्या ये बात हमेशा होगी? इसको पता करने के लिए हमको अलजेब्रा के फॉर्म में चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, ये जो 16 है ये क्या है? 8 का मल्टीपल है कि नहीं? 8 के टेबल में आता है कि नहीं? और किसी नंबर का मल्टीपल लिखना होता है अलजेब्रा के फॉर्म में, तो हम कैसे लिखते हैं? वो नंबर लिख दिया, जैसे हमको 8 का मल्टीपल लिखना है तो हमने 8 लिख दिया, बगल में एक लेटर नंबर लगा देंगे, जैसे हमने ए लगा दिया। तो 8a का मतलब क्या है कि 8 × a। तो अब 8 का मल्टीपल चाहिए तो a की वैल्यू बदलते जाओ, जैसे 1 रख दिया तो आपको 8 मिलेगा, 2 रख दिया तो 8 2 16, 3 रख दिया 8 3 24, ऐसे ही चलेगा। तो ये 8 16 24 क्या है? सारे 8 के मल्टीपल हैं। तो एक ऐसा नंबर अलजेब्रा के फॉर्म में जो 8 से पूरी तरह से डिवाइड होता है वो हमने 8a लिख लिया। इसी तरह से एक और नंबर लिख लेते हैं, चलो 8b लिख देते हैं, लेटर नंबर हमने जस्ट चेंज कर दिया। तो 8a और 8b ये दो ऐसे नंबर है जो 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि देख सकते हो दोनों में 8 लगा हुआ, तो डिवाइड करोगे तो ये 8 हट जाएगा। अब इसका जो सम है, जैसे 8a + 8b हमने कर दिया, तो क्या ये भी 8 से डिविजिबल होगा? यहां से देखो 8 आ जाएगा कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा a + b। तो 8 × समथिंग, सम इंटीजर पार्ट, 8 से डिविजिबल होगा। तो यस, अलजेब्रा के फॉर्म में भी हमने देख लिया कि a और b की कोई सी भी वैल्यू रख दो, ये 8 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 × 2। 40 को क्या लिख सकते हैं? 8 × 5। 56 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 × 7। तो अब इन दोनों को ऐड करना है और आपको 56 मिलेगा। तो यहाँ से 8 हमने कॉमन ले लिया तो 2 + 5 आ गया। तो 8 और 2 और 5 हमने ऐड कर दिया तो 8 × 7 हो गया। देख लो वही चीज़ आ रही कि नहीं? तो 8 × समथिंग यानी जो नंबर बनेगा वो 8 से डिविजिबल होगा, जैसे 56 8 से डिविजिबल है। तो एक एग्जाम्पल से हमने ये देख लिया, फिर अलजेब्रा के फॉर्म में हमने इसको जनरलाइज कर दिया कि ए और बी की कोई सी भी आप वैल्यू रख दो। देख रहे हो 8 × समथिंग आ रहा है, सम इंटीजर पार्ट। तो 8 × समथिंग क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि उसके अंदर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड भी हो जाएगा। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना वही चीज यहां पर दी है। द टू नंबर्स हैव 8 एज अ फैक्टर। अब दो नंबर जो हम ले रहे हैं, जैसे 8a और 8b हमने लिया, इनका 8 फैक्टर है। अच्छा ये चीज तो आप जानते होंगे कि फैक्टर और मल्टीपल का इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। एक नंबर दूसरे का अगर फैक्टर है, दूसरा पहले का मल्टीपल होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक नंबर मैंने ले लिया 8 और दूसरा ले लिया 24। अब मेरे को बताओ 8 और 24 के बीच में आपस में क्या रिलेशन है? तो आप कहोगे 8 का मल्टीपल है 24। 8 का टेबल पढ़ते हैं ना तो हमको 24 मिलता है। 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। ये तो हमने 8 के सेंस में बात की कि 8 के लिए 24 क्या है। अगर मैं पूछूं कि 24 के लिए 8 क्या है, 8 24 का क्या है बताओ, तो आप कहोगे 8 24 का फैक्टर है। फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता है। तो 8 24 का फैक्टर है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि 8 24 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो आप लिखोगे 8 इज अ फैक्टर ऑफ 24। तो आपने देखा 24 8 मल्टीपल 8 24 फैक्टर, तो एक दूसरे के लिए मल्टीपल है तो दूसरा पहले के लिए फैक्टर हो रहा है। जैसे ए का फादर है बी, तो बी का सन होगा ए, यानी फादर और सन का रिलेशन है। एक दूसरे के लिए फादर है तो दूसरा पहले के लिए सन हो जाएगा। यही चीज यहां वर्क करती है, क्योंकि यहां जो स्टेटमेंट आपको दिया है ना वो दोनों फॉर्मेट में दिया है, फैक्टर के फॉर्म में भी मल्टीपल के फॉर्म में भी। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, हालांकि ये मालूम होगा लेकिन एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो।
हाँ, तो 8A और 8B क्या है, 8 के फैक्टर हैं, क्योंकि 8 से ये दोनों पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स द टू नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 8। तो दो नंबर का 8 फैक्टर है और वो दो नंबर 8 के मल्टीपल हैं। तो वही बात दो तरीके से की, एक बार फैक्टर के सेंस में, एक बार मल्टीपल के सेंस में। अब ए और बी की कोई सी भी वैल्यू रखो, जैसे हमने ए की वैल्यू 1 रख दी तो हमको 8 मिलेगा। अगर बी की वैल्यू 2 रख दी तो 8B की वैल्यू 16 आ जाएगी। ए की वैल्यू 2 रखी तो 8A 16 हो जाएगा। बी की वैल्यू 7 रखी तो 56 हो जाएगा। इसी तरह से ए और बी की और दूसरी वैल्यू रखी तो आपको 80 और 120 मिलेगा। इसी तरह से कई सारे पेयर आपको मिल सकते हैं, डिपेंड करेगा ए और बी की आप वैल्यू क्या रख रहे हो। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं सम की। एज मल्टीपल्स ऑफ 8 आर ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेडली एडिंग 8, द सम ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 8 विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 8। अब यहां कह रहा है 8 का जो मल्टीपल है वो कैसे ऑब्टेन होगा, बार बार 8 को लिख के ऐड करने से। जैसे 8 का एक मल्टीपल है 24, 24 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 + 8 + 8। तो 3 बार हमने 8 लिख के ऐड किया तो आ गया 24। अगर 16 का लिखना है तो आपको 8 + 8 करना पड़ेगा। तो 8 के मल्टीपल को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, रिपीटेडली एडिंग 8। द सम ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 8 विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 8। अब इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम बात करें तो दोनों मल्टीपल्स का जो सम है उसको भी 8 के सम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे 24 और 16 को हमने ऐड किया तो क्या होगा, 24 में 3 ठो 8 लिख के हम ऐड कर रहे थे, 16 में 2 ठो 8 है। तो देखो यहाँ भी हमने इसको 8 के सम के फॉर्म में लिख दिया। तो अगर ये दोनों 8 के मल्टीपल हैं, 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका जो सम आएगा वो भी 8 से डिवाइड होगा। यहाँ अलजेब्रा के फॉर्म में जैसा मैंने आपको बताया कि 8A + 8B करोगे तो 8 कॉमन आ जाएगा, A + B। तो 8 मल्टीप्लाई बाई समथिंग क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। अब इसका विजुअल फॉर्म भी देख लो कि कैसे विजुअलाइज करोगे। देखो यहाँ पर एक रो के अंदर हमने 8 सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, ऐसे कई सारी रो हमने ड्रॉ कर दी, यानी A नंबर ऑफ रोज हमने ड्रॉ कर दी। तो इस तरीके से हर रो के अंदर 8 सर्कल्स आ रहे हैं। अब दूसरा ब्लॉक देखो, यहाँ पर भी हर रो के अंदर 8 सर्कल्स है, ऐसे B नंबर ऑफ रोज है। इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी, A + B रोज हो जाएगी। तो ये पूरा अगर आप फिगर देखो तो इसमें अरेंजमेंट क्या है कि हर रो के अंदर 8 सर्कल्स हैं, ऐसे कितनी भी रो होगी तो सारे के अंदर 8 सर्कल्स हैं, यानी बराबर से 8 का ग्रुप बन जा रहा है। हर रो के अंदर 8 आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा या कोई कम नहीं पड़ रहा है। तो मतलब ये जो पूरा ब्लॉक बनना है वो 8 से डिविजिबल होगा। अब इसी का एग्जाम्पल आपको साइड में दिया हुआ है। तो 8A और 8B का जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, जैसे 8 और 16, इसका अगर हम सम कर दें तो 8 और 16 को आपने ऐड किया, 8 कॉमन ले लिया तो 1 + 2 यानी आपका आंसर 24 आ जाएगा। और 24 8 से डिविजिबल है। दूसरा पेयर क्या दिया था, 16 और 56, उसका भी ऐड कर लो तो देखो 72 आ रहा है, 72 8 से डिविजिबल है। 80 और 120 आपने ले लिया तो आपको वैल्यू मिलेगी 200, 200 भी 8 से डिविजिबल है। तो एग्जाम्पल के थ्रू और अलजेब्रा के थ्रू भी हमने देख लिया कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा सही आ रहा है। तो स्टेटमेंट 1 के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ऑलवेज ट्रू होगा, हमेशा सही होगा। डिटरमाइन इफ इट इज ट्रू विद सब्सट्रैक्शन, क्या ये सब्सट्रैक्शन के लिए ट्रू होगा, इसको डिटरमाइन करो। तो जैसे हमने नंबर लिया था 8A और दूसरा लिया था 8B, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर A - B। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, सम इंटीजर पार्ट, ऐसा नंबर मिलेगा जो 8 से डिविजिबल होगा। ये तो हमने एज ए एग्जाम्पल 8 का देख लिया कि अगर कोई दो नंबर 8 से डिविजिबल हैं अलग अलग तो उनका सम भी 8 से डिविजिबल होगा। क्या ये बात सिर्फ 8 के लिए सही है या फिर कोई सा भी नंबर हम ले सकते हैं, यानी कोई सा भी इंटीजर ले उसके लिए बात सही होगी। तो 8 के अलावा कोई और नंबर भी ले लोगे ना और यही कंडीशन लगाओगे कि वो नंबर किसी दो नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है अलग अलग, तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा और सिर्फ सम ही नहीं बल्कि डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो ये आपको जनरल फॉर्म यहां दिया हुआ है। इफ A डिवाइड्स M एंड A डिवाइड्स N, अगर A M को डिवाइड कर रहा है और A N को डिवाइड कर रहा है, तो अगर ऐसा है देन A डिवाइड्स M + N एंड A डिवाइड्स M - N। तो M + N को भी डिवाइड करेगा, M - N को भी डिवाइड करेगा A। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने A की वैल्यू ले ली 5 और M हमने ले लिया। तो कंडीशन क्या है कि अगर A डिवाइड कर रहा है M को तो ऐसा नंबर लो M में जो A से डिविजिबल हो, जैसे हमने ले लिया 15। और A N को भी डिवाइड कर रहा है तो एक नंबर N हमने ले लिया 30। तो 5 15 और 30 को अलग अलग डिवाइड कर रहा है, तो क्या 5 M + N को भी डिवाइड करेगा, यानी 15 + 30 जो कि होता है 45। यस, इसको डिवाइड कर रहा है। डिफरेंस की बात कर ले M - N, तो 15 - 30 आ जाएगा -15। -15 भी 5 से डिविजिबल है, -3 आएगा। तो ये बात हमेशा हो रही है। हमने यहाँ 5 लेके भी चेक कर लिया, 8 का ऊपर हमने निकाला ही था। In other words, if M and N are multiples of A, then M + N and M - N will also be a multiple of A। वही रिलेशन देखो मैंने जो आपको बताया था कि डिवाइड करना यानी फैक्टर वाला आपको दे दिया,
दूसरे वर्ड्स में हम इसको मल्टीपल के फॉर्म में भी कह सकते हैं कि अगर m और n a के मल्टीपल है यानी a के टेबल में आते हैं तो m प्लस n और m माइनस n भी a के टेबल में आएगा। जैसे 15 और 30 5 के टेबल में आते हैं तो 15 और 30 का जो सम है दैट इज 45, ये भी 5 के टेबल में आएगा। और इनका जो डिफरेंस है -15 ये भी a के टेबल में आएगा। ये नंबर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो 5 3 15 आएगा कि नहीं, तो ये बात है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने देख लिया। अब चलिए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन 8 ऑल्सो डिवाइड्स एनी टू नंबर्स सेपरेटली दैट ऐड अप टू द नंबर। कह रहा अगर किसी नंबर को 8 डिवाइड कर रहा है तो 8 उन दो नंबर को भी अलग अलग डिवाइड करेगा जिनको ऐड करने से वो नंबर मिला। तो जैसे वो नंबर हम 24 ले लेते हैं तो 24 8 से डिविजिबल है, पहली बात तो हो गई। तो कह रहा कि ये 24 जिन दो नंबर का सम है ना उनको भी अलग अलग 8 डिवाइड करेगा। अच्छा भैया 24 को हम लिख सकते हैं 16 और 8, 16 प्लस 8 इसके सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 16 और 8 इन दोनों को अलग अलग 8 डिवाइड कर सकता है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है। 8 2 16, 8 1 8, तो बात तो सही आ रही है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा? यानी हम 24 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 20 प्लस 4। अब इस केस में देखो 8 ना 20 को डिवाइड कर पाएगा ना 4 को डिवाइड कर पाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है एक बार सही आ रहा है एक बार गलत आ रहा है, यानी कभी कभी ये सही होगा। अब इसको अलजेब्रा के फॉर्म में हम कैसे करेंगे? कंडीशन हमको ये दे रहा है कि अगर नंबर 8 से डिविजिबल है तो जो नंबर 8 से डिविजिबल होगा वो 8 का मल्टीपल होगा कि नहीं। 8 का मल्टीपल हम कैसे लिख सकते हैं? 8 बगल में कोई लेटर नंबर लगा दो, जैसे हमने m लगा दिया तो 8m वो नंबर है जो 8 से डिविजिबल है। तो यही बात देखो यहां पर लिखा है, अ नंबर डिविजिबल बाय 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। और मल्टीपल ऑफ 8 को हम 8m लिख सकते हैं या कोई और लेटर नंबर लगा सकते हो। अब इस 8m को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको लिया था ना कि 24 को हम एक तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 16 प्लस 8 कर दिया, जहां पर 16 और 8 ये दोनों 8 के मल्टीपल्स हैं। तो किसी 8 के मल्टीपल को हम दो 8 के मल्टीपल के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो 8m इक्वल हम कर सकते हैं, यानी 8 का मल्टीपल एक चलो हम लिख देते हैं 8a और एक दूसरा 8 का मल्टीपल 8b, इनके सम के फॉर्म में। जैसे यहां हमने लिखा कि 24 8 का मल्टीपल है यानी 8 3 24, तो 16 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 8 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 1। अब ये जो 3 2 1 है इसी की जगह हमने लेटर नंबर जस्ट लिख दिया है, तो हमारा ये फॉर्मेट बन के आ जाएगा। तो एक तो इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं और एक दूसरा एग्जाम्पल भी हमने देखा था कि 24 को हम 20 प्लस 4 लिख सकते हैं। वहां पर 20 और 4 जो है वो 8 के मल्टीपल नहीं है। तो 8m को हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कोई नंबर हमारा p है और दूसरा नंबर q है, जहां p और q 8 के मल्टीपल्स नहीं है। तो अगर इस फॉर्मेट में लिखोगे तब तो वो दो जो नंबर हैं यानी 8a और 8b वो 8 से डिविजिबल होंगे। अगर इस तरह से लिखोगे तो यहां p और q 8 से डिविजिबल नहीं है। तो दोनों फॉर्मेट बन सकता है। यही चीज आपको नीचे दी हुई है। अ नंबर डिविजिबल बाय 8 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 8 और सम ऑफ टू नॉन मल्टीपल्स ऑफ 8। ऐसा नंबर जो 8 से डिविजिबल है यानी 8 का जो मल्टीपल है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दो 8 के मल्टीपल के फॉर्म में, यानी 8m को हम लिख सकते हैं 8a प्लस 8b, या फिर उसको हम दो 8 के नॉन मल्टीपल्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 8m इक्वल p प्लस q, जहां p और q मल्टीपल नहीं है 8 का, तो वहां से भी तो हमको 8 का मल्टीपल मिल जाएगा। 20 और 4 8 के मल्टीपल नहीं है, लेकिन सम जो आ रहा है 24 वो 8 का मल्टीपल है। तो ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि दो हम 8 का मल्टीपल लें, जैसे 16 और 8 हमने लिया, उसका सम भी हमको 8 का मल्टीपल मिल रहा है। तो दोनों तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो 8m की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? m की वैल्यू 1 रखोगे तो 8 आ जाएगा, 2 रखोगे 16 आ जाएगा, इसी तरह से 56 72। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे 8m की वैल्यू आपने 72 ले ली। अब 72 को हम ऐसा लिख सकते हैं 48 प्लस 24। 72 क्या है 8 मल्टीप्लाई बाई 9। 48 क्या है 8 मल्टीप्लाई बाई 6। 24 को हम 8 के मल्टीपल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 3। इसका मतलब 72 को जो हमने ब्रेक किया है 48 और 24 के फॉर्म में, तो 48 और 24 दोनों 8 के मल्टीपल्स हैं, तो ये दोनों 8 से डिवाइड होंगे। और 72 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 50 प्लस 22, जहां पर 50 और 22 8 के मल्टीपल्स नहीं है। उस केस में 8 ना 50 को डिवाइड कर पाएगा ना 22 को डिवाइड कर पाएगा। विजुअल फॉर्म में भी देखो आपको ये दिया हुआ है कि हमने एक रो के अंदर 8 सर्कल्स ड्रॉ कर दिए। ऐसे कई सारी हमने रो बनाई, यानी ए नंबर ऑफ रोज हमने ड्रॉ कर दी, तो 8 आपको मिल जाएगा। 8 भी कैसे मिलेगा? एक रो के अंदर 8 सर्कल्स ड्रॉ कर दो, ऐसे बी नंबर ऑफ रोज बना दो। ठीक है, तो बी नंबर ऑफ रोज बना दोगे तो ये पूरा अरेंजमेंट बन जाएगा। अब अगर दोनों को कंबाइन करोगे तो हर रो के अंदर तो वही 8 सर्कल्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी, जहां पर ए और बी का जो सम है वो m के बराबर होगा। क्योंकि अगर हम ये लिख रहे हैं
8m इक्वल 8a प्लस 8b। यहाँ से 8 अगर आप कॉमन ले लो तो a प्लस बी आ जाएगा। अब इधर का 8 और इधर का 8 चला गया तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी आ जाएगी कि नहीं। या फिर इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हो कि ऊपर वाला अरेंजमेंट देखो, यहाँ पर ये थोड़ा सा पार्ट बच जा रहा है, यानी लास्ट वाली रो के अंदर 8 सर्कल्स ड्रॉ नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो ब्लॉक है, इसके अंदर नीचे से हमने 8 सर्कल्स ड्रॉ करना स्टार्ट किए, लेकिन ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है यहाँ पर 8 सर्कल्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, जैसे ऊपर वाले के अंदर यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि वैसे तो 8 सर्कल्स हैं ऊपर, लेकिन लास्ट वाली रो के अंदर मान लो सिर्फ 3 ही सर्किल आ रहे हैं। इसी तरह से नीचे वाला जो ब्लॉक है, वैसे तो उसके सारे रो के अंदर 8 सर्कल्स हैं, लेकिन ऊपर वाले ब्लॉक के अंदर सिर्फ 5 सर्कल्स हैं। लेकिन जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो देखो ये जो रो बनेगी जहां पर दोनों ब्लॉक ज्वाइन हो रहे हैं वहां पर 8 सर्कल्स आ रहे हैं। तो अलग अलग जब हम देख रहे हैं तो वहां पर रिमाइंडर बच जा रहा है। एक रो ऐसी है जहां पर 8 सर्कल्स नहीं है, ऊपर वाले में 3 सर्कल्स हैं एक रो के अंदर, और नीचे वाले में एक ऐसी रो है जहां पर 5 सर्कल्स हैं। लेकिन जब दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो रो थी वो पूरे 8 सर्कल वाली बन जा रही है। तो उस केस में पूरा जो अरेंजमेंट है वो 8 का मल्टीपल आ रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो स्टेटमेंट है वो कभी सही हो रहा है, कभी सही नहीं हो रहा है। सो स्टेटमेंट 2 इज समटाइम्स ट्रू, कभी कभी ही सही हो गई है। तो अगर कोई चीज कभी कभी सही होती है तो उसके हिसाब से हम रूल नहीं बना सकते। रूल तब बनता है जब वो चीज हमेशा हो रही हो। तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में हमको वो चीज हमेशा मिल रही थी, तो हमने एक रूल बना दिया कि भैया कोई सा भी नंबर ले लो ए ना, अगर वो m और n को अलग अलग डिवाइड कर रहा है तो उनके सम और डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये चीज हमेशा हो रही। अब यहाँ कभी कभी हो रही तो कैसे रूल बना सकते हो। तो यहाँ आगे कोई रूल आपको नहीं दिख रहा है। स्टेटमेंट का जो एग्जामिनेशन है वो आके खत्म हो गया। अब थर्ड वाला स्टेटमेंट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 7 देन ऑल द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 7। अगर एक नंबर 7 से डिविजिबल है तो उस नंबर के सारे जो मल्टीपल्स हैं वो भी 7 से डिविजिबल होंगे। क्या ऐसी बात है? चलिए एग्जाम्पल से चेक करते हैं। तो चलो एक नंबर ले लेते हैं हम 21। 21 7 से डिविजिबल है, हमको ऐसा ही नंबर लेना था जो कि 7 से डिविजिबल है। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो फिर उस नंबर के सारे जो मल्टीपल्स हैं वो भी 7 से डिविजिबल होंगे। तो 21 7 से डिविजिबल है। अब 21 के जो मल्टीपल्स हैं यानी 21 मल्टीप्लाई बाय 1 जो क्या आएगा 21। 21 का एक और मल्टीपल क्या है 21 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 42। 21 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 63। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 84 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर है 21, 42, 63, 84 ये सारे के सारे क्या हैं 21 के मल्टीपल है। तो हमने 21 लिया, ये जो 21 है वो 7 से डिविजिबल है। फिर हमने 21 के मल्टीपल्स लिख दिए 21, 42, 63, 84 ये भी 7 से डिविजिबल होंगे। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे देखो कि 21 की जो मल्टीपल है उसके अंदर 7 छुपा हुआ है। भाई 21 7 का मल्टीपल क्यों है? क्योंकि इसको 7 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 21 के अंदर 7 है इसीलिए ये 7 से डिविजिबल है। 21 का जो मल्टीपल है जैसे हमने 42 ले लिया तो 42 7 से क्यों डिविजिबल है? उसका रीजन ये है कि 42 को हम लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 2 और 21 को फर्दर हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इस फॉर्म में और मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये जो पूरा नंबर बना इस फॉर्मेट में जो हमने ब्रेक किया उसमें देख सकते हो कि 7 आ रहा है। तो 7 आ रहा है तो 7 से डिविजिबल होगा। इसको फर्दर आप ऐसे कर सकते हो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो 6। तो 7 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर यानी 7a का फॉर्मेट यानी 7 लिखा और बगल में लेटर नंबर, ये तो 7 से डिविजिबल होता है ना, 7 का मल्टीपल है ये इसलिए 7 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए ऐसा हो रहा है। इसी तरह आप 63 का भी कर सकते हो कि 63 क्या होता है 21 मल्टीप्लाई बाय 3। 21 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और एक 3 बाहर है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9। तो 7 मल्टीप्लाई बाय समथिंग तो 7 से डिविजिबल होगा। तो अब आप बताओ ये जो स्टेटमेंट है क्या सही है? बिल्कुल सही है। कोई सा भी हम मल्टीपल ले रहे हैं 21 का हमको यही चीज मिल रही है। इसी तरह से कोई और नंबर भी ले सकते हो। हमको क्या कह रहा है ऐसा नंबर लो जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो आप 21 की जगह 14 ले सकते हो, 7 5 35 ले सकते हो, फिर उसका मल्टीपल निकाल लो। तो हमेशा आपको यही ऑब्जर्व होगा कि कोई नंबर ऐसा ले रहे जो कि 7 से डिविजिबल है तो उस नंबर के जो मल्टीपल्स है वो भी 7 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि 7 तो उस नंबर के अंदर छुपा होगा ना। और 7 अगर उस नंबर के अंदर है मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 7 डिवाइड होकर रिमूव भी हो जाएगा, इसलिए डिविजिबल है। ये तो हो गई जनरल बात। अलजेब्रा के फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे जिससे ये हो जाए कि भैया कोई सी वैल्यू रख दो आपको हमेशा यही रिजल्ट मिलेगा। अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने के लिए चलिए फिर से स्टेटमेंट को देखते हैं। कह रहा है इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 7, अगर नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये बताओ कोई नंबर 7 से डिविजिबल होगा तो उसको हम कैसे लिखते हैं?
अगर 7 का मल्टीपल होगा तभी ना 7 से डिवाइड होगा, 7 के टेबल में आता होगा तभी 7 से डिवाइड होगा। जैसे 14 7 से क्यों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 14 7 का मल्टीपल है। तो 7 का मल्टीपल कैसे लिखेंगे, 7 बगल में कोई लेटर नंबर, जैसे चलो हमने एक लेटर नंबर जे लगा दिया, मैं वही लेटर नंबर ले रहा हूं जो आपके बुक के अंदर है ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो। तो 7J ऐसा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो स्टेटमेंट की एक बात तो हमने देख ली, अब आगे क्या कह रहा है कि उस नंबर के सारे जो मल्टीपल है वो भी 7 से डिविजिबल होंगे। तो ये बताओ 7J के मल्टीपल आप कैसे लिखोगे। मैंने क्या बताया, सिंपल सा चीज, किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीपल लिखना है तो वो नंबर लिखो, बगल में लेटर नंबर लगा दो। हमको 7J का मल्टीपल लिखना है तो हम क्या करेंगे, 7J लिखेंगे और बगल में कोई लेटर नंबर। चलो हमने M लगा दिया, यानी आप ऐसे करोगे ना, 7J को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो 7J का मल्टीपल होगा। अब ये जो नंबर है क्या 7 से डिविजिबल होगा, इसको आप ऐसे देखो, 7 को अलग कर लिया और JM को एक साथ कर लो, तो 7 मल्टीप्लाई बाय JM। अब J और M दोनों इंटीजर है तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी कोई इंटीजर ही होगा, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, तो ये 7 का मल्टीपल होगा ही। तो थ्रू अलजेब्रा भी देख लिया कि हमने J और M दो लेटर नंबर्स ले लिए, अब इसकी जगह कोई सा भी इंटीजर पुट कर दो, हमेशा आपको यही रिजल्ट मिलेगा। यानी अब J और M की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि ये 7 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 से ही पूरा नंबर डिवाइड भी होगा, यानी डिविजिबल होगा। अब विजुअल फॉर्म की बात कर लेते हैं कि कैसे इसको आप विजुअलाइज करोगे। देखो किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है उसको उस नंबर के सम के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको 7 का मल्टीपल लिखना है ना, 7 का एक मल्टीपल चलो आपने 14 ले लिया, तो 14 को आप 7 + 7 लिख सकते हो। 7 का एक मल्टीपल है 21, तो 21 को आप 7 + 7 + 7 इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब अगर इसको आप ड्रॉ करना चाहो, जैसे 21 को ही आपको ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे, 7 + 7 + 7, तो हम क्या करेंगे, एक रो के अंदर 7 सर्कल्स बना देंगे। ये हमने बना दिया। फिर अगले वाले 7 के लिए नेक्स्ट रो में हमने 7 सर्कल और बना दिए। फिर लास्ट वाला जो 7 है उसके लिए 7 सर्कल्स और ड्रॉ कर दिए। तो ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है वो किसका है, 21 का है, जहां पर हर रो के अंदर 7 और ऐसी कितनी रो है हमारे पास, 3 रोज है। तो 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 × 3, यानी हर रो के अंदर कितने सर्कल्स हैं और ऐसी कितनी रोज हैं। हर रो के अंदर 7 सर्कल्स हैं और ऐसी 3 रोज हैं। तो 21 का ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इस फॉर्मेट में, 7 × 3 के फॉर्मेट में। अब 21 का अगर हम कोई मल्टीपल लें, जैसे हमने 63 ले लिया, 63 21 का मल्टीपल है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी 21 में जस्ट 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई करना यानी उसका 3 गुना हो जाना। मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 10 का 3 टाइम्स हो गया। 10 मेरे पास 3 हो गया, तो 10 + 10 + 10 इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ 10 × 3 को। तो 21 × 3 का मतलब क्या है, 21 को 3 बार ड्रॉ कर दो। तो 21 को हमने इस तरह से ड्रॉ किया है, तो ऐसे यही पूरी चीज एक बार ड्रॉ कर देंगे और एक बार और ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। ये तो एग्जाम्पल के फॉर्म में हो गया। अब ये जो हमारा अलजेब्रिक फॉर्म था 7J × M, इसको अगर विजुअली रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे। 7 ये बताएगा कि भैया हर रो के अंदर कितने सर्कल्स आपको ड्रॉ करने हैं, J बताएगा कि कितनी रोज होंगी ये। जैसे यहाँ 7 × 3 थे ना, तो 3 रोज थी। अब यहाँ J नंबर ऑफ रोज ले लेंगे, तो ऐसे 7 का जो पूरा 7 सर्कल्स का जो ग्रुप बनेगा, ऐसे J नंबर ऑफ रोज हम ड्रॉ कर देंगे, तो ये एक ब्लॉक हो जाएगा। ये बाहर वाला M आपको ये बता रहा है कि ये कितना लेना है। जैसे हम 63 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 3 × 3, तो 7 तो एक रो के अंदर कितने सर्किल हैं। फिर अगला वाला 3 ये बता रहा है कि ऐसी कितनी रोज होंगी। जैसे यहाँ जो हमने फिगर ड्रॉ की, इसके अंदर 3 रोज हमने ड्रॉ कर दी। फिर लास्ट वाला 3 ये बताएगा कि ये पूरा जो अरेंजमेंट है 7 × 3 वाला, ये कितनी बार आपको ड्रॉ करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको 3 बार ड्रॉ कर दो, तो ये पूरा जो अरेंजमेंट बनेगा उसमें देखोगे हर रो के अंदर 7 सर्कल्स हैं। तो 7 को चाहे जितनी बार लिख के ऐड कर लो, फाइनली जो नंबर मिलेगा वो 7 का ही मल्टीपल होगा, क्योंकि 7 के मल्टीपल को हम 7 + 7 + 7 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये पूरी चीज आई होप समझ गए होगे। यही चीज आपके बुक में लिखी हुई है। तो देखो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज यहां पर दी है। नंबर्स डिविजिबल बाय 7 विल हैव 7 एज अ फैक्टर। वो नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है, 7 उनका फैक्टर होगा। तो 7 के मल्टीपल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो 7J है वो 7 से डिविजिबल है, यानी 7 इसका फैक्टर होगा। अब J की अगर अलग अलग वैल्यू आप पुट करो तो 7J की अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी। J की वैल्यू आपने 2 पुट की तो 7 × 2 आपको 14 मिल जाएगा। J 6 पुट किया तो 7 × 6 42 मिल जाएगा। 14 पुट की तो 98 मिल जाएगा। दिस कंटेन्स अ टोटल ऑफ MJ रोज। अब 7J का अगर हम मल्टीपल लिखेंगे तो 7J के मल्टीपल के लिए 7J लिखा, बगल में एक लेटर नंबर, यानी किसी लेटर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको अगर हम सेपरेट करें तो हमको JM रोज मिलेंगी 7 सर्कल्स की। सो दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 7।
विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया ना कि एक रो के अंदर 7 सर्कल्स बना दिए, ऐसे हमारे पास जे रोज हैं और ये जो पूरा अरेंजमेंट है वो कितनी बार रिपीट करेगा, जो लास्ट वाला नंबर है दैट इज m, यानी 7j को m टाइम्स आप ड्रॉ कर दो। जैसे 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 + 2 + 2, यानी 2 को 3 बार लिख दो तो आपको 6 मिल जाएगा। इसे ड्रॉ करना हो तो 2 सर्किल ड्रॉ कर दिया, फिर 2 सर्किल ड्रॉ कर दिया, फिर 2 सर्किल ड्रॉ कर दिया, यानी 2 सर्कल्स को आप 3 बार ड्रॉ करो तो टोटल आपको 6 मिल जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि 7j को आप m टाइम्स ड्रॉ कर दो तो वही अरेंजमेंट देखो, एक रो के अंदर 7 सर्कल्स और j नंबर ऑफ रोज, इस तरह हम करते जाएंगे 7 सर्कल्स j नंबर ऑफ रोज, ये m टाइम्स होगा। सम मल्टीपल्स ऑफ 14, अब जैसे 14 हमने ले लिया तो 14 के कुछ मल्टीपल्स क्या होंगे, 14 2 ज़ा 28, 14 5 ज़ा 70। देखो 14 7 का मल्टीपल है, 7 × 2 क्या होता है 14 होता है। अब इस 14 में अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे 28 आ जाएगा। इसी तरह आपको सेकंड वाले में भी दिया है 7 × 2 यानी 14, 40 × 5 70, फिर 7 × 2 दैट इज 14, 14 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 154 आ जाएगा। तो ये जो 28 70 154 है ये सारे के सारे 7 से डिविजिबल है। द नंबर 7jm, या इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 7 × j × m हैज अ फैक्टर 7। 7 इसका फैक्टर है क्योंकि 7 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। वी कैन सी दैट स्टेटमेंट 3 इज ऑलवेज ट्रू, तो हमेशा ये चीज ट्रू हो रही है। अलजेब्रिक फॉर्म में हमने ये देख लिया कि j और m की कोई सी वैल्यू रख दो, 7 तो है ही ना, तो 7 है तो 7 से डिविजिबल होगा वो नंबर। तो अगर हमेशा ये बात ट्रू है तो कोई जनरल स्टेटमेंट हम दे सकते हैं यहां से, इन जनरल इफ a इज डिविजिबल बाई k देन ऑल मल्टीपल्स ऑफ a आर डिविजिबल बाई k। अगर कोई नंबर a है वो k से डिविजिबल है, जैसे हमने ले लिया 8, यानी a को हमने 8 मान लिया, और 8 किससे डिविजिबल है 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, चलो 2 ले लेते हैं, तो k की वैल्यू हमने 2 ले ली। अगर a k से डिविजिबल है, यानी अगर 8 2 से डिविजिबल है तो a के जो भी मल्टीपल है, यानी 8 के जो मल्टीपल्स होंगे, 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, कह रहा वो भी k से डिविजिबल होंगे, वो भी 2 से डिविजिबल होगा। तो 8 16 24 32 ये सारे के सारे 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अब ये जनरल बात आप याद रखना कि अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया ये नंबर है और ये इस वाले नंबर से डिविजिबल है, जैसे a k से डिविजिबल है तो a के जो भी मल्टीपल है वो भी k से डिविजिबल होगा। स्टेटमेंट 4, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो नंबर 12 के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अब ये बताओ वो कौन सा नंबर है जो 12 से डिविजिबल होगा, जो 12 का मल्टीपल होगा, 12 के टेबल में आता होगा तभी ना डिवाइड होगा। तो एक्सप्लेनेशन में हम क्या कह सकते हैं, नंबर डिविजिबल बाई 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, और 12 को मल्टीपल को हम क्या लिख सकते हैं 12 और बगल में लेटर नंबर, जैसे हमने 12m लिख दिया। तो 12m ऐसा नंबर है जो 12 से डिविजिबल है। स्टेटमेंट का एक पार्ट तो ये हो गया, कह रहा अगर ऐसा है, जैसे हमने 12m ले लिया, तो ये जो नंबर है यानी 12m ये 12 के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अब 12 के क्या क्या फैक्टर हैं पहले इसकी बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 6 12 ये वो नंबर है जो 12 के फैक्टर है, यानी 12m इन सब से भी डिविजिबल होगा 1 2 3 4 6 12 से। अब 12 को इसके फैक्टर के फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 12m को हम इस तरह से लिख सकते हैं 12 बेसिकली 2 × 6 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई m। अब अगर हम 2 को अलग कर दें और ब्रैकेट के अंदर 6 और m को एक साथ कर दें तो 2 × समथिंग 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, वही फॉर्मेट हम ले आए। जैसे 6m को हम कुछ मान लेते हैं, चलो y मान लेते हैं, तो 2 × y आ जाएगा 2y, तो 2y 2 से डिविजिबल है कि नहीं। इसी तरीके से अगर 6 को आप अलग रखो और ब्रैकेट के अंदर 2 और m को एक साथ कर लो तो 6 × समथिंग 6 से डिविजिबल होगा। इसी तरह और फैक्टर के फॉर्म में आप ब्रेक कर सकते हो, जैसे 12m को आप 12 को बेसिकली 3 × 4 लिख सकते हो, तो 3 × 4 मल्टीप्लाई बाई m। अगर इस 3 को बाहर कर दें ब्रैकेट में 4m, यानी 3 × समथिंग 3 से डिविजिबल होगा। तो आप देख रहे हो ये जो हमने देखा 2 6 3 इसी तरह से 4 का 12 का 1 का हम इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, यानी 12m को हम 2 × समथिंग 3 × समथिंग 4 × समथिंग 6 × समथिंग 12 × समथिंग इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो इस फॉर्म में लिख पाएंगे तो उससे डिविजिबल भी होगा। यही चीज आपको यहां दी है। फैक्टर्स और मल्टीपल्स ऑफ 12 विल इंक्लूड फैक्टर्स ऑफ 12। अब 12 का जो मल्टीपल है अगर उसका फैक्टर करेंगे तो उसके अंदर 12 के भी फैक्टर आ गए। जैसे हमने 12 का मल्टीपल 12m लिया है ना, तो इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 12 ब्रेक हो जाएगा 2 × 6 मल्टीप्लाई बाई m। तो इसके अंदर 2 और 6 आ रहा है और 2 और 6 तो 12 का मल्टीपल है। अगर इसको हम 3 × 4 मल्टीप्लाई बाई m इस फॉर्म में ब्रेक करें तो इस 12m के अंदर 3 और 4 आ रहा है और 3 और 4 तो 12 के मल्टीपल्स हैं। तो अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहे हैं तो इनसे डिवाइड भी हो जाएगा, अगर डिवाइड हो जाएगा तो फैक्टर है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू होगा।
क्योंकि यहां पर वो नंबर जो 12 से डिविजिबल है उसको हम 12 के फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर पा रहे हैं, तो फैक्टर से भी डिविजिबल होगा और ये चीज हमेशा होगी। जनरल हमने अलजेब्रिक फॉर्म में m लेके कर दिया, अब m की वैल्यू दुनिया की कोई सी भी रख दो उठा के, यानी कोई सा भी इंटीजर, आपको हमेशा रिजल्ट यही मिलेगा, क्योंकि यहां पर m पे तो चीजें डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो यहां देखो आपको एग्जाम्पल में दिया है कि 12m की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर m आपने 1 पुट किया तो 12 आएगी, 2 पुट किया 24, ठीक है। इस तरह से m की अलग अलग वैल्यू के लिए 12m की ये वैल्यू आएगी। और 12m क्या है, वो नंबर है जो 12 से डिविजिबल है। तो यहाँ वो नंबर हमने लिखे हैं एग्जाम्पल में जो कि 12 से डिविजिबल है। तो अगर ये नंबर हमारे पास है तो कह रहा है ये नंबर उस नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होंगे, यानी इनमें से कोई नंबर हमने उठा लिया, जैसे हमने 24 ले लिया तो 24 12 के फैक्टर से डिविजिबल होगा, क्योंकि 24 का जो फैक्टर है यानी 24 बेसिकली जिनसे डिविजिबल है उसमें वो नंबर्स भी आते हैं जो कि 12 के फैक्टर है। तो फैक्टर ऑफ 24 अगर हम लिखें तो ये सारे हैं 1 2 3 4 6 8 12 24। इसके अंदर अगर आप देखो तो 12 के भी तो फैक्टर आ रहे हैं। 12 के फैक्टर 1 हमने देखा था, 2 3 4 6 12। तो ये वो नंबर है जो कि 12 के फैक्टर है, यानी जिसे 12 डिवाइड होता है। और यही वो नंबर है जो 24 के अंदर भी आ रहे हैं, तो 24 को भी डिवाइड करेंगे। अब इसी का देखो विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ दिया हुआ है कि 12m को हम क्या लिख सकते हैं, एक रो के अंदर हमने 12 सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, ऐसे हमने m रोज बना दी, तो पूरे ब्लॉक के अंदर कितने सर्कल्स हो जाएंगे, 12m। अ फैक्टर ऑफ 12 कवर्स अ रो फुली। अब 12 का जो फैक्टर है वो रो को पूरी तरह से फिल कर देगा, हेंस इट कवर्स ऑल मल्टीपल्स ऑफ 12 फुली। इसीलिए ये 12 के सारे मल्टीपल्स को भी कवर कर लेगा। कहने का मतलब ये है एक ऐसा नंबर जो 12 से डिविजिबल है, यानी वो 12 का मल्टीपल है, उसको हम ले लेते हैं 36। ये हमको एग्जाम्पल में भी दिया है एक नंबर 36। 36 को अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करें तो 36 को हम 12 के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एक रो के अंदर हम 12 सर्कल्स बनाएं तो ऐसे 3 रो के अंदर ये टोटल 36 सर्कल्स आ जाएंगे। तो ये 12 सर्कल्स हमने एक रो के अंदर बना दिया। अब इसी तरीके से मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं कि एक और रो 12 सर्कल्स की और ये एक और रो 12 सर्कल्स की। तो ये पूरा जो ब्लॉक बनेगा इसके अंदर कितने सर्कल्स होंगे, 36 सर्कल्स होंगे, और ये 12 का मल्टीपल है। तो देख सकते हो 12 का जो मल्टीपल है वो रो को पूरी तरह से कवर कर रहा है। हर रो के अंदर 12 सर्कल्स आपको देखने को मिलेगा, तो टोटल 36 हो गया। अब इस 36 को हम 12 के फैक्टर के फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं, और वहां भी आप देखोगे कि वो जो 12 का फैक्टर है वो रो को फुली कवर कर रहा है। जो स्टेटमेंट की पहली लाइन हमको कह रहा है फैक्टर ऑफ 12 कवर्स अ रो फुली, तो 12 का एक फैक्टर 4 है कि नहीं। तो अगर 4 के फॉर्म में हम अरेंज करें 1 2 3 4, ये हमने एक रो के अंदर 4 सर्कल्स ड्रॉ कर दिए। अब ऐसी अगर हम टोटल 9 रोज ड्रॉ कर दें और हर रो के अंदर 4 सर्कल्स होगा, तो अब बताओ टोटल उस ब्लॉक के अंदर कितने सर्कल्स हो जाएंगे। एक रो के अंदर 4, ऐसी टोटल 9 रोज है तो हो जाएगा 36। यानी 36 को हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि हर रो के अंदर 4 सर्कल्स हो, तो पूरी तरह से कवर हो जा रहा है, यानी हर रो के अंदर 4 सर्कल्स है। ऐसा नहीं कि किसी एक रो के अंदर कुछ सर्कल कम हो गए या ज्यादा हो गए, पूरी तरह से कवर हो जा रहा है। तो 36 को हम 12 के सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 4 के सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 36 12 से डिविजिबल है तो 12 का जो फैक्टर 4 है उससे भी डिविजिबल है। ठीक है, तो यहां से ये चीज समझ गए होगे। तो फिर से स्टेटमेंट को एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12, तो चलो वो नंबर हम 36 ले लेते हैं। तो 36 12 से अगर डिविजिबल है तो 36 जो है वो डिविजिबल होगा 12 के सारे फैक्टर से। तो 12 के जो भी फैक्टर है 1 2 3 4 6 12, उन सब से भी देखो 36 डिविजिबल है। अब ये तो 12 का एक जस्ट एग्जाम्पल ले लिया, ये चीज हमेशा ट्रू होगी। तो जनरल फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, इफ ए इज डिविजिबल बाई के, कोई नंबर ए है अगर वो दूसरा नंबर कोई के से डिविजिबल है तो फिर जो ए है ना वो डिविजिबल होगा सारे ही फैक्टर के जो भी फैक्टर उनसे भी डिविजिबल होगा। हैंस स्टेटमेंट 4 इज ऑलवेज ट्रू, तो स्टेटमेंट 4 हमेशा ट्रू होगा। अब स्टेटमेंट 5 की बात कर लेते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 7 देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई एनी मल्टीपल ऑफ 7। कह रहा अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है ना तो फिर वो 7 के सारे मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा। तो क्या ऐसी बात है, चलिए चेक करते हैं। तो पहले इसको एग्जाम्पल समझते हैं। इस स्टेटमेंट का पहला पार्ट क्या कह रहा है कि अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो कोई नंबर ले लो जो कि 7 से डिविजिबल है। जैसे हमने ले लिया 42 7 से डिविजिबल है, ठीक है, यानी 42 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई एनी मल्टीपल ऑफ 7। तो वो जो नंबर है जैसे हमने यहाँ 42 ले लिया वो 7 के कोई सा भी जो मल्टीपल है उससे भी डिविजिबल होगा। तो 7 के मल्टीपल हम लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या 7 का मल्टीपल 42 को डिवाइड कर दे रहा है। तो 7 का मल्टीपल 7 14 21 28 35 एंड सो ऑन।
चलिए एक एक करके चेक करते हैं। 7 का मल्टीपल 7 वो तो डिविजिबल है, देख लिया हमने। इसी तरह से 42 क्या 7 का दूसरा मल्टीपल विच इज़ 14 उससे डिविजिबल है? यस, 14 3 42 हो जा रहा है। इसी तरह से 42 क्या 7 का एक और मल्टीपल जो कि 21 उससे डिविजिबल है? यस, 21 2 42 होता है। क्या 42 28 से डिविजिबल है? द आंसर इज नो, 48 28 से डिविजिबल नहीं है। यानी 7 का एक मल्टीपल 28 ये 42 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, जैसे कि 42 7 से डिविजिबल है, तो फिर वो नंबर 7 के सारे मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा। तो 7 का मल्टीपल 28 तो है, उससे कहाँ डिविजिबल है? इसी तरीके से अगर हम 42 को एक और मल्टीपल 7 का विच इज 35 इससे डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं होगा। तो मतलब ये बात कभी सही हो रही कभी नहीं हो रही, तो सम टाइम्स ट्रू होगा। ये तो हमने एग्जाम्पल से देख लिया। अब अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करोगे? अब स्टेटमेंट को अगर फिर से ध्यान से देखो तो आपको एक चीज ऑब्जर्व होगी। कह रहा है अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये बताओ अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो 7 का मल्टीपल होगा। तो यहां जिस नंबर की बात कर रहा है वो 7 का मल्टीपल है। तो 7 का मल्टीपल जैसे हम एक 7 के ले लेते हैं। देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एनी मल्टीपल ऑफ 7। यहां फिर से एक 7 की मल्टीपल की बात कर रहा है कि वो जो आप नंबर ले रहे हो ना जो कि 7 से डिविजिबल है, यानी 7 का मल्टीपल, वो डिविजिबल है 7 के मल्टीपल से। तो यहां एक और तरीके के 7 के मल्टीपल की बात हो रही है। तो यहां चलो 7m ले लेते हैं। तो 7k और 7m ये दोनों ही 7 के मल्टीपल है। यानी बेसिकली स्टेटमेंट में ये कह रहा है ना कि क्या 7 का एक मल्टीपल 7 के दूसरे मल्टीपल से डिविजिबल है कि नहीं। ये नीचे जो एग्जाम्पल हमने लिया वहां भी आप देख सकते हो 42 7 ले लो, 42 14, 42 21, 42 28, 42 35, ये सारे के सारे क्या है? 7 के मल्टीपल ही तो है। तो एक 7 के मल्टीपल को दूसरे 7 के मल्टीपल से हम डिवाइड ही तो कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कभी वो डिवाइड हो जा रहा है और कभी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 42 7 का मल्टीपल और ये जो हमने पूरा लिखा है भी 7 का मल्टीपल। तो 7 के मल्टीपल को 7 के मल्टीपल से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो कभी हो जा रहा है डिवाइड, कभी नहीं भी हो रहा है। अब कब डिवाइड हो रहा है अगर इसको जरा ध्यान दो तो आपको एक चीज समझ में आएगी। तो 7 का एक मल्टीपल हमने 7k माना है, दूसरा 7 का मल्टीपल 7m माना है। तो 7k डिवाइडेड बाई 7m हमको ये करना है। तो कब डिवाइड होगा कब नहीं होगा इसका हमको पता करना है। तो जैसे एक एक एग्जाम्पल को हम फिर से देखें। 42 तो हमारा 7k है, पहला वाला नंबर है। 42 को ही हर बार डिवाइड कर रहे हैं और ये दूसरा वाला जो नंबर है वो 7m है। तो 7k की वैल्यू वही है 42, यानी पहला वाला जो हमने नंबर लिया है अपने एग्जाम्पल में वही मैंने लिया 42 हर बार, और अलग अलग 7 के मल्टीपल से मैंने डिवाइड करके देखा तो कुछ डिवाइड हो जा रहा है कुछ नहीं डिवाइड हो रहा है। तो 7k की वैल्यू वही कॉमन ले लेते हैं 42, और 7m की वैल्यू एक बार हम चलो ये 7 ले लेते हैं। तो अगर इसको डिवाइड करें तो इसको थोड़ा अगर आप ब्रेक करो, 42 को हम क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 6 और 7 को 7 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 7 से 7 चला गया, 6 से 1 डिवाइड होके आ जाएगा 6। तो यहाँ तो डिवाइड हो जा रहा है। अब दूसरा केस देखो, फिर से वही करते हैं 7k डिवाइडेड बाई 7m। 7k की वैल्यू वही 42 है, 7m इस बार हम 14 ले लेते हैं। 42 को हम फिर से 7 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी 7 मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख रहे हैं। 14 को 7 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ देख सकते हो 7 7 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह अगर हम 7k डिवाइडेड बाई 7m, 7k तो वही 42 है, 7m इस बार अगर हम 21 ले लें तो 42 को हम 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 21 को हम 7 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ भी देखो 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, तो 2 आ जाएगा, डिवाइड हो जा रहा है। फिर से 7k अपॉन 7m की अगर हम वैल्यू निकालें तो 7k तो अपना वही 42, 7m इस बार हम 28 ले लेते हैं, यानी दूसरा वाला नंबर जिससे डिवाइड करना है वो इस बार हम 28 ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया है, अलजेब्रिक फॉर्म में समझने के लिए ये चीज़ मैं करा रहा हूँ आपको। तो 28 हो गया, 42 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 28 7 मल्टीप्लाई बाई 4। अब यहाँ अगर आप देखो तो 7 से 7 डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन 6 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 6 4 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ से क्या बात समझ में आई? जहाँ जहाँ डिवाइड हो जा रहा है वहाँ आप देखो k और m की वैल्यू वो डिविजिबल है, यानी k m से डिविजिबल है। सेकेंड केस में देखो 6 डिविजिबल बाई 2, दैट इज k डिविजिबल बाई m, क्योंकि 7 7 तो कट जा रहा है। मेन पंगा फंस रहा है k और m का। अगर k m से डिविजिबल है तब तो पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पर 6 वैल्यू दे दिया, 3 वैल्यू दे दिया, यहाँ पर देखो 7 तो ऑलरेडी कट गया, k की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ पर m की वैल्यू 3 है, तो k डिविजिबल बाई m है, यहाँ 2 आ जा रहा है। लेकिन इस केस में देखो यहाँ पर k की वैल्यू 6 है और m की वैल्यू 4 आ जा रही है। अगर m की वैल्यू हम 4 रख रहे हैं तो उस केस में डिविजिबल नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर k m से डिविजिबल है, यानी k को अगर m से डिवाइड करें और पूरी तरह से डिवाइड हो जाए
तभी हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। यानी अगर k को हम m से डिवाइड करें तो डिवाइड होकर कोई वैल्यू आ जाए, लेट्स सपोज y आ जाए, जैसे यहाँ केस में आ रहा है 6 1 से डिवाइड होकर 6 आ गया, 6 2 से डिवाइड होकर 3 आ गया, 6 3 से डिवाइड होकर 2 आ गया, लेकिन यहाँ 6 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो अगर डिवाइड होकर कोई वैल्यू दे देगा तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो ये जो रिलेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, k इक्वल m उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ym। तो अब जो ऊपर लिखा हुआ है चलिए उसको देख लेते हैं। जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की वही चीज़ है यहाँ पर। कह रहा है वो नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो 7 का मल्टीपल होगा, तो 7 का मल्टीपल हमने 7 के ले लिया। और स्टेटमेंट कह रहा है अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो वो 7 के मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा। तो जिससे डिवाइड करना है दैट इज मल्टीपल्स ऑफ 7, उसको हमने 7m मान लिया। तो 7k विल बी डिविजिबल बाई 7m इफ एंड ओनली इफ m इज अ फैक्टर ऑफ k। अगर m k का फैक्टर है यानी m k को डिवाइड कर दे रहा है पूरी तरह से, तभी जो 7k है वो 7m से डिविजिबल होगा, क्योंकि बेसिकली हमको 7k को डिवाइड करना है 7m से। तो 7 तो 7 चला जाएगा, मेन पंगा है k और m का। अगर k m से पूरी तरह डिवाइड हो जाए यानी k को m से हमने डिवाइड किया और कोई वैल्यू y आ गई, तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यही बात कह रहा है, इफ k इक्वल ym देन 7k डिवाइडेड बाई 7 है। हम क्या कह सकते हैं, k की जगह हमने ym रख दिया तो 7ym डिवाइडेड बाई 7m। तो 7 और 7 डिवाइड हो जाएगा, m और m डिवाइड हो जाएगा, y वैल्यू आ जाएगी। यही मैंने आपको बताया, देखो डिवाइड करके y वैल्यू अगर आ जा रही है, y जस्ट हमने ऐसे माना है, इसकी जगह x मान सकते हो, p q कोई भी मान सकते हो, यानी कोई सर्टेन वैल्यू आएगी, डिवाइड होकर कोई होल नंबर हमको मिलेगा, तभी डिविजिबल होता है। तो ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा। अब इसी का आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है कि 7k को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, कि एक रो के अंदर 7 सर्कल्स, ऐसे k नंबर ऑफ रोज है, तो ये 7k हो गया। इसी तरीके से 7m को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक रो के अंदर 7 सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, ऐसे m नंबर ऑफ रोज बना दी, तो ये जो ब्लॉक बना वो 7m का है। अगर इसी तरीके से 7m के कई ब्लॉक हमने बना दिए, अरेंज कर दिए एक के नीचे एक, और उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ रोज अगर आ रही है k रोज, तो वो पूरा जो अरेंजमेंट है वो 7k का भी तो बन गया। यानी 7m को ही हमने कंबाइन कर करके 7k बना दिया। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई वैल्यू मान लेते हैं, वैल्यू से आपको समझ में आएगा, जैसे हम k की वैल्यू ले लेते हैं 6, तो इस ब्लॉक के अंदर आप बताओ कितने सर्कल्स होंगे। हर रो के अंदर 7 सर्कल्स, ऐसे 6 रोज है, तो 42, यहाँ पर 42 सर्कल्स होंगे। अब m को अगर हम 2 मान लें तो एक रो के अंदर 7 सर्कल्स, ऐसे 2 रोज है, m रोज मतलब m की वैल्यू हमने 2 मान ली, 2 रोज। तो ये बताओ एक रो के अंदर 7 सर्कल्स, तो 2 रो के अंदर टोटल 14, यानी यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो एक रेक्टेंगल जो बना, एक ब्लॉक जो बना, उसके अंदर 14 सर्कल। इसी तरह वही चीज़ आप नीचे ड्रॉ कर दो, यानी वही 7m। तो m की वैल्यू हमने 2 रखी, तो 7m की वैल्यू क्या हो गई, 14 हो गई। तो 14 का एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक, इसको अगर आप मिला दोगे तो टोटल सर्कल कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। लेकिन उस केस में नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, m हमने 2 माना था ना, तो 2 रोज यहाँ पर, 2 रोज यहाँ पर, 2 रोज यहाँ पर, तो 2 + 2 + 2 कितनी हो जाएगी, टोटल 6 रोज हो जाएगी। और 6 क्या है, वही तो वैल्यू है जो k की हमने मानी, तो 6 रोज यानी k नंबर ऑफ रोज। अब यहां पर देखो आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे वो नंबर जो 7 से डिविजिबल है, हमने 42 ले लिया। 42 को हम लिख सकते हैं 7 × 6 इज डिविजिबल बाई 7 बट इट इज नॉट डिविजिबल बाई 28। तो 7 से डिविजिबल एक नंबर 42, ये 7 से तो डिविजिबल है, लेकिन 7 का ही दूसरा मल्टीपल 28 भी है, उससे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 28 क्या है, 7 × 4। तो 7 और 7 तो कट जा रहा है, लेकिन ये 6 और 4 फंस जा रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए डिविजिबल नहीं है। वही दूसरा केस देखो 42, जो कि क्या है 7 × 6, ये डिविजिबल है 7 से, और ये डिविजिबल है 14 से भी, जो कि 7 का मल्टीपल है, क्योंकि 14 को हम लिख सकते हैं 7 × 2। और यहाँ देख सकते हो 42 के अंदर 6 आ रहा है और 14 के अंदर 2 आ रहा है, 6 2 से डिविजिबल है। तो सिंपल सा आप ये चीज़ याद रखना कि अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो वो 7 के मल्टीपल से डिविजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों तरह की वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। तो इस स्टेटमेंट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ओनली समटाइम्स ट्रू, कभी कभी ये ट्रू होगा। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डिटरमाइन वेदर इट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू, नेवर ट्रू। तो यहाँ कुछ और स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बारे में भी आपको बताना है कि ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू, नेवर ट्रू क्या होगा। तो ऐसे 6th वाला स्टेटमेंट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 9 and 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 36। अगर कोई नंबर 9 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो फिर वो 36 से भी डिविजिबल होगा। क्या ऐसी बात है? चलिए चेक करते हैं। अच्छा, ये बताओ वो कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल होगा, जो 9 के टेबल में आता होगा, यानी 9 का मल्टीपल होगा। और वो नंबर जो 4 से डिविजिबल है, जो 4 के टेबल में आता होगा, यानी 4 का मल्टीपल होगा। तो वो कौन सा नंबर होगा जो 9 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा?
तो आप कहोगे वो दोनों के टेबल में आता होगा, यानी 9 और 4 दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा। तो 9 और 4 के मल्टीपल्स अगर आप लिखो तो 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 ऐसे ही चलता जाएगा। 4 के मल्टीपल्स की बात कर लें तो 4, 8, 12 चलते चलते आपको बीच में 36 मिलेगा, 4 9 36। इसी तरह चलते चले जाओगे तो आपको आगे 72 मिलेगा, एंड सो ऑन। इस तरह से कहानी है। अब 9 और 4 के अगर कॉमन मल्टीपल्स की बात कर लें तो पहला कॉमन मल्टीपल आपको 36 मिलेगा, 9 में भी है 4 में भी है। फिर अगला जो कॉमन मल्टीपल है वो 72 है। इसी तरह अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ 108 मिलेगा, और थोड़ा आगे बढ़ोगे 144 मिलेगा। इसी तरह 4 में भी थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो यहाँ भी आपको कुछ चलने के बाद 108 मिलेगा। इसमें भी आगे बढ़ोगे तो एक जगह आपको 144 मिलेगा। तो 108 कॉमन है, 144 कॉमन है। अब 9 और 4 के जो कॉमन मल्टीपल्स यहाँ दिख रहे हैं आपको 36, 72, 108, 144, इसको अगर जरा ध्यान दो तो आपको ही समझ में आएगा कि ये सारे जो कॉमन मल्टीपल है वो 36 के भी मल्टीपल है। यानी 36 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, 36 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 72 आएगा, 36 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 108, 4 से तो 144। और 36 है क्या? अब देखो, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है, या हम कह सकते हैं सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 9 और 4 का। और सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल को हम कहते क्या है? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी 9 और 4 का जो LCM है, उस LCM के जो मल्टीपल्स हैं वही 9 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। मतलब कहने का यह है कि 9 और 4 के जो कॉमन मल्टीपल है ना, वो 36 के मल्टीपल्स होंगे। और अगर कोई 36 का मल्टीपल है तो 36 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो स्टेटमेंट में आगे जो कह रहा है कि इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 36, ये बात तो होगी, क्योंकि 9 और 4 के जो कॉमन मल्टीपल हैं वो सारे के सारे 36 के मल्टीपल हैं, और 36 के मल्टीपल होंगे तो 36 से डिविजिबल भी होगा। यानी ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू होगा। स्टेटमेंट 7 की बात कर लेते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 24। अगर कोई नंबर 6 और 4 से डिविजिबल है तो पक्की बात है वो 24 से भी डिविजिबल होगा। ये बिल्कुल 6 वाले स्टेटमेंट की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो वो नंबर जो 6 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा वो क्या होगा? 6 और 4 का कॉमन मल्टीपल होगा। तो 6 और 4 के मल्टीपल थोड़ा लिख लो। तो इस 6 और 4 के कुछ मल्टीपल्स हमने लिख दिया। अब कॉमन देखो, 12 आपको मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा, 36 मिलेगा, 48 मिलेगा। मतलब 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन, ये वो नंबर है जो 9 और 4 से डिविजिबल है। तो जैसे हमने 12 ले लिया, क्या 12 24 से डिविजिबल है? कह रहा अगर कोई नंबर 6 और 4 से डिविजिबल है तो 24 से डिविजिबल होगा। तो भैया 12 तो 6 और 4 दोनों से डिविजिबल है, 6 2 12, 4 3 12। लेकिन ये 12 24 से कहाँ डिविजिबल आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। इसी तरह दूसरा कॉमन मल्टीपल ले लो 24। तो 24 9 और 4 से डिविजिबल है और 24 से डिविजिबल है, तो यहां बात तो सही है, इधर वाले में गलत आ रही थी। 36 अगर आप ले लो, 36 9 और 4 से डिविजिबल है, लेकिन 36 24 से डिविजिबल नहीं है, तो यहां गलत आ रहा है। 48 ले लो, 48 9 और 6 और 4 से डिविजिबल है, और 48 24 से भी डिविजिबल है। तो देख रहे हो, कभी बात सही हो रही, कभी बात सही नहीं हो रही है। लेकिन एक पैटर्न आप देखोगे कि वो नंबर जो 6 और 4 से डिविजिबल है, दैट इज 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन, ये 12 से हमेशा डिविजिबल है, क्योंकि 12 6 और 4 का LCM है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? देखो ये 12 है ना। तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। तो कॉमन मल्टीपल 6 और 4 के ये 12 के ही मल्टीपल आ रहे हैं, तो हमेशा 12 से डिविजिबल है। तो स्टेटमेंट 6 के बारे में हमने क्या देखा था कि ऑलवेज ट्रू है। स्टेटमेंट 7 समटाइम्स ट्रू है। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन करके देखें तो एक बात समझ में आ रही है कि अगर कोई नंबर किसी दो नंबर से डिविजिबल है तो वो जो नंबर है वो उनके LCM से भी डिविजिबल होगा। 6 वाले में तो देख ही लिया था, 7 वाले में मैंने आपको बता दिया कि 6 और 4 का LCM 12 होता है, और वो नंबर जो 6 और 4 से डिविजिबल है वो 12 से तो डिविजिबल हो ही रहा है। तो इस बेसिस पे एक जनरल स्टेटमेंट हम कह सकते हैं, इन जनरल इफ A इज डिविजिबल बाई K एंड A इज ऑल्सो डिविजिबल बाई M देन A इज डिविजिबल बाई LCM ऑफ K एंड M। अगर कोई नंबर A है वो K से और M से दोनों से डिविजिबल है, तो फिर वो K और M के LCM से भी डिविजिबल होगा। ये हमने देख लिया। दिस इज बिकॉज A इज अ मल्टीपल ऑफ K एंड ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ M। ऐसा इसलिए क्योंकि A जो है वो K का भी मल्टीपल है, M का भी मल्टीपल है। मल्टीपल है तभी तो A को डिवाइड कर रहा है, उसके टेबल में आ रहा होगा तभी डिवाइड करेगा। सो A's प्राइम फैक्टराइजेशन शुड कंटेन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ LCM K एंड M। इसीलिए A का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके अंदर आपको
के और एम का जो एलसीएम है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। इसको भी अगर मैं थोड़ा एग्जांपल से आपको शो करूं कि जैसे ए को हम मान लेते हैं 72 और के ले लिया हमने 9 और एम ले लिया 4, तो 72 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये होता है। के और एम का जो एलसीएम है यानी 9 और 4 का जो एलसीएम है वो है 36। अब 36 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप यहां से देख सकते हो कि ए का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके अंदर एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है। एलसीएम में 2 2 और 2 3 है, यहां पर भी आपको 2 2 और 2 3 अंदर मिल जाएंगे, यानी पूरा का पूरा जो एलसीएम वाला पार्ट है वो ए के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आ रहा है। तो अगर ये पूरा का पूरा आ रहा है तो डिवाइड भी हो जाएगा, यानी अगर 72 को 36 से डिवाइड करें तो 36 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको अगर आप देखो तो यहाँ से 2 2 उड़ जाएगा, यहाँ से 2 2, यहाँ से 2 3, यहाँ से 2 3, तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू 2 आ जाएगी। स्टेटमेंट नंबर 8, व्हेन यू ऐड एन ऑड नंबर टू एन इवन नंबर वी गेट अ मल्टीपल ऑफ 6। अब ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर को आप ऐड करोगे तो हमको एक 6 का मल्टीपल मिलेगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? वी नो दैट मल्टीपल्स ऑफ 6 आर ऑल इवन नंबर्स। अब 6 के जो मल्टीपल्स हैं वो इवन नंबर्स हैं। 6 के टेबल में जो भी नंबर आता है आप पढ़ के देख सकते हो, सारे आपको इवन नंबर मिलेंगे। वही जो सम है ऑड नंबर और इवन नंबर का वो ऑड नंबर होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था कि ऑड प्लस माइनस इवन ऑड होगा। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज नेवर ट्रू। इसलिए स्टेटमेंट कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड और इवन को ऐड करोगे तो ऑड नंबर मिलेगा और 6 के सारे मल्टीपल्स इवन है। तो अगर ऑड और इवन को ऐड करके आपको हमेशा ऑड मिलेगा यानी इवन ही नहीं मिलेगा तो 6 का मल्टीपल का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 6 के मल्टीपल सारे इवन है। तो ये बात कभी सही नहीं हो सकती। वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस अल्जेब्रिकली। अब इसको हम अलजेब्रा का यूज करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट नेवर ट्रू क्यों होगा, कभी सही नहीं होगा क्यों। सपोज मान लो 2n प्लस 2n प्लस 1 ये इक्वल है 6j के। अब आप कहोगे ये 2n क्या है, तो इवन नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 2 लिख दिया, बगल में कोई लेटर नंबर, तो यहाँ नीचे लिखा भी है वेयर 2n इज एन इवन नंबर, और इवन नंबर के जस्ट बाद क्या आता है? ऑड नंबर आता है। तो जैसे एक इवन नंबर 2m है, उसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट वाला नंबर मिलेगा, और इवन के जस्ट बाद क्या होता है? ऑड होता है। तो ऑड को अल्जेब्रिकली हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया कि 2m प्लस 1 इज एन ऑड नंबर एंड 6j इज अ मल्टीपल ऑफ 6। अब 6j 6 का मल्टीपल है, तो ये पूरी चीज है। तो एक बार के लिए अगर हम मान लें कि कोई इवन नंबर प्लस कोई ऑड नंबर यानी 2n जो कि इवन है और 2m प्लस 1 जो कि ऑड है, इसको ऐड कर रहे हैं तो हमको 6 का मल्टीपल मिल रहा है विच इज 6j। तो इस इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा? ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर दें तो ये 2n हो जाएगा प्लस 2m हो जाएगा, और जो 1 था प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा यानी 6j माइनस 1। अब 2 अगर हम कॉमन ले लें तो n प्लस m हो जाएगा इक्वल 6j माइनस 1। अब ये जो इक्वेशन बनी इसका क्या मतलब है? विच मीन्स 2 ब्रैकेट के अंदर n प्लस m विच इज एन इवन नंबर यानी 2 टाइम्स समथिंग, 2n प्लस m से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 और ब्रैकेट में n प्लस m ये पूरा का पूरा क्या होगा? इवन होगा। शुड बी इक्वल टू 6j माइनस 1 विच इज एन ऑड नंबर। और 6j माइनस 1 क्या है? एक ऑड नंबर है। क्यों ऑड नंबर है? जरा ऐसे देखो, ये बताओ 6j को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई j, 2 3 6 और j हो जाएगा, ठीक बात। अब अगर 2 को बाहर निकाल लें हम और ब्रैकेट के अंदर 3j कर दें तो 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग ये क्या होगा? इवन होगा कि नहीं? और इवन माइनस यानी इवन से जस्ट पहले क्या आता है? ऑड आता है। इवन के जस्ट बाद और इवन के जस्ट पहले ऑड आता है। जैसे इवन नंबर हमने 6 ले लिया, इसके जस्ट बाद 7 ऑड है, उससे जस्ट पहले 5 ये ऑड है। तो 6j अगर इवन है तो 6j माइनस 1 क्या होगा? ऑड होगा। तो इक्वेशन के एक तरफ तो ऑड आ रहा है और इधर साइड इवन आ रहा है। इवन इक्वल ऑड कैसे हो सकता है? कोई नंबर इवन भी हो ऑड भी हो, ये कैसे हो सकता है? दिस इज नेवर ट्रू, इसीलिए कभी सही नहीं होगा। अब यहां पर इसका क्वेश्चन ये है, कैन आई राइट एन इवन एंड एन ऑड नंबर एज 2n एंड 2n प्लस 1 इंस्टेड। क्या इवन नंबर को हम 2n और ऑड नंबर को 2n प्लस 1 लिख सकते हैं? जैसे यहां पर हमने 2 लेटर नंबर का यूज किया, इवन के केस में n और ऑड वाले के केस में हमने m का यूज किया। कह रहा है क्या दोनों ही केस में हम एक ही सेम लेटर नंबर यूज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, बिल्कुल यूज कर सकते हो। उस हिसाब से भी अगर आप देखो 2n प्लस 1 ये हमने मान लिया 6j के इक्वल। 2n प्लस 2n क्या हो जाएगा? 4n हो जाएगा इक्वल 6j माइनस 1। 4n को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 2n, ठीक है। 6j को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट के अंदर 3j।
-1, तो इधर 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग है और इधर 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग -1, तो वहां से भी आप देख सकते हो इधर आपको इवन मिलेगा, इधर ऑड मिलेगा, तो इवन और ऑड आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो इस हिसाब से भी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। लेकिन n और m इसलिए रखा ना कि अगर सेम लेटर नंबर रख दोगे तो रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, यानी उस केस में कोई सा भी आप इवन ऑड नहीं ले सकते, एक फिक्स पेयर ही ले सकते हो। जैसे अगर आप मान लो n की वैल्यू आपने 3 रख दी तो 2n इक्वल हो जाएगा 6, तो जो ऑड नंबर है वो अपनी मर्जी से कोई और चूज नहीं कर सकते, क्योंकि 2n + 1 में n की वही वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, तो आ जाएगा 7, तो 6 और 7 यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम का केस आ जाएगा, तो वहां से पूरी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ये कह सकते हो ना कि यहां तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं, एक के बाद एक आने वाले नंबर है, लेकिन हमारी मर्जी कोई सा भी इवन ले ले, कोई सा भी ऑड ले ले, तो उसकी कंडीशन प्रूव करने के लिए हमको 2 अलग अलग लेटर नंबर लेना पड़ा। यानी अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि इवन वाला तो हम 6 लेंगे लेकिन ऑड वाला हम 11 लेंगे, तो अब 2n और 2n + 1 के केस में आप 6 और 11 नहीं ले सकते, क्योंकि n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 2n की वैल्यू 6 आ जाएगी, लेकिन दूसरे वाले में 2n + 1 में यहां पर भी n है, तो वही 3 आपको यहां पुट करना पड़ेगा, तो आपको 7 वैल्यू मिलेगी, 6 और 11 का पेयर नहीं मिलेगा। वहीं अगर डिफरेंट लेटर नंबर यूज करोगे तो वहां पर आप ये शो कर सकते हो कि n की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी तो 6 मिल गया, m की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी तो 2 5 10 + 1 11 हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम अलग अलग लेटर नंबर ले रहे हैं, यूज कर सकते हैं, वहां से वही बात आएगी, लेकिन वहां रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, हर इवन ऑड का पेयर वहां से प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो कोई सा भी अगर इवन ऑड हमको लेना है और उसका अलजेब्रिक वर्जन हमको एक्सप्लेन करना है तो हमको डिफरेंट लेटर नंबर का यूज करना पड़ेगा, जैसा कि आपको यहां दिया हुआ है। अब देखो, ये जो टॉपिक था वो काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था, खासतौर से जो अलजेब्रिक वर्जन है और उसका जो विजुअलाइजेशन है उसको समझना थोड़ा आपके लिए हो सकता है मुश्किल रहा हो, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको जितना सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकूं उतना करूं। तो आज की वीडियो यहां पर एंड होती है। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।